आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना महामारी के इस दौर में अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी लोगों की मदद के लिए सामने आया है। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बड़ी घोषणा की गई है। ट्रस्ट ने 55 लाख रुपए की कीमत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का ये ऐलान कर दिया है, जो अपने आप में विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। दरअसल जब कोरोना महामारी देश में फैली और ऑक्सीजन की कमी देश के सामने अब आ रही है, उसको लेकर लगातार विपक्ष अब राम मंदिर पर राजनीति करता नजर आ रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है कि दरअसल केंद्र सरकार ने राम मंदिर के निर्माण में तो अपना योगदान दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं करा पाए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये बड़ी घोषणा की है, ये अपने आप में विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से ऐलान करते हुए ये कहा गया है कि 55 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाएगा। और आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है वो अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण और साथ ही अयोध्या क्षेत्र में विकास के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में काम करता है। लेकिन चूंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट गहराया है, तो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए गए हैं, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस समय कोरोना के कारण पूरा देश परेशान है। ऐसे में ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि 55 लाख रुपए की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, ताकि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके, ताकि लोगों की जान ना जाए। इसको लेकर यह बड़ा कदम राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से उठाया गया है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है और विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए काफी है। आपको बता दें, ये जो प्लांट है ये अयोध्या के दशरथ मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा उसके लिए मंदिर निर्माण के बजट से ही ये 55 लाख रुपए का दान दिया गया है। यानी उन 55 लाख रुपए से अब ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा। वो ऑक्सीजन जाहिर तौर पर अस्पतालों तक पहुंचेगी, जहां लोग लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं इस कोरोना संकट के कारण। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे महामारी के दौर में तमाम मंदिरों ने कहीं ना कहीं अपने द्वार अब लोगों के लिए खोल दिए हैं, लोगों की सेवा के लिए खोल दिए हैं। तमाम मंदिरों को कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, तो कहीं इस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो तमाम देश भर में जितने भी मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वो लगातार इस महामारी के बीच बड़े कदम उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी जैसे नेता लगातार इसको लेकर अपनी घटिया राजनीति ही करते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उनके द्वारा किस तरीके से की गई है, इसकी बानगी किसी से छिपी नहीं है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जाहिर तौर पर मोदी सरकार वाहवाही बटोर चुकी है, और किस तरीके से इस वाहवाही को कम किया जाए, यही कोशिशें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का ऐलान कर दिया है, जाहिर तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा कदम और विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। न सिर्फ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से यह बड़ा ऐलान इस कोविड महामारी के संकट के समय में किया गया है, बल्कि आपको बता दें, मुंबई में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनके द्वारा कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। कई मंदिरों को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, तो कई मंदिर जो कोविड संक्रमित लोग हैं या जो गरीब हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो मानवता कहीं ना कहीं दर्शाती नजर आ रही है, किस तरीके से धर्म से ऊपर उठकर मानवता सर्वोपरि तमाम लोगों के लिए हो चुकी है। और मुंबई में जैन समुदाय के अगर मंदिर की बात की जाए तो उसे कोविड-19 सेंटर में तब्दील किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण स्थापित करता है कि किस तरीके से एक मंदिर को 100 बेड वाले पैथोलॉजी लैब के साथ सामान्य और डिलक्स वार्ड में तब्दील किया गया है। और ये एक ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि मुंबई के अंदर ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें इस तरीके से जो कोविड सेंटर में तब्दील कर दिए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीज
रह रहे हैं उनके खान पान से लेकर उनके तमाम दवाइयों की व्यवस्था भी जो मंदिर प्रशासन है उनकी ओर से की जा रही है। तमाम मंदिर के जो अलग अलग ट्रस्ट हैं वो इसको लेकर तमाम ये ऐसे कदम उठाते नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ट्रस्ट वो पैसा लगा रहे हैं जो मंदिर में लोगों की तरफ से ही दान दिया गया है। तो संकट के इस दौर में ये जो मंदिर है लगातार कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं और विपत्ति के इस काल में मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर परिसर को भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। मंदिर प्रमुख का यह कहना है कि उपचार लागत का ध्यान भी मंदिर समिति की ओर से ही रखा जाएगा। वहीं अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां आरएसएस की शाखा सेवा भारती के जो स्वयंसेवक हैं वो लगातार कोविड संक्रमित लोगों की देखरेख कर रहे हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं तमाम व्यवस्थाएं करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से राजधानी दिल्ली के मंदिर हो या तमाम देश के अलग अलग राज्यों में, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, इंदौर हो, तमाम जगहों पर मंदिरों को अब कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। एक तरफ अस्पतालों में लगातार कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हर किसी को हो रही है, लेकिन इस बीच मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी तमाम ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी हो या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना हो, जिस तरीके से मंदिर निर्माण को लेकर और तमाम कहीं ना कहीं जिस तरीके के कदम पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं उसको लेकर घेरने की पुरजोर कोशिश लेकिन इस कोविड महामारी के दौर में जवाब भी बखूबी दिया जा रहा है। उद्योगपतियों पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन यही उद्योगपति इस संकट के दौर में कहीं ना कहीं देश के काम आ रही है। ऑक्सीजन की मुफ्त सप्लाई जो है इनके द्वारा की जा रही है और यही नजारा कहीं ना कहीं उन मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है जहां जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं उनके पास पैसा है और उस पैसे को अब इस अच्छे काम के लिए वो इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तो मुंबई और राजधानी दिल्ली के अलावा बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात भी कोविड संक्रमण के इस दौर से गुजर रहा है और गुजरात में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर की तरफ से भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने एक जो अपना गृह है वो दरअसल कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जहां कोविड जो रोगी हैं उनकी देखभाल की जा रही है और कोविड रोगियों के लिए बेड की बढ़ती मांग के चलते ये कदम सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से उठाया गया है, जहां ये साफ तौर पर मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एक व्यक्ति के लिए एक कमरा निर्धारित किया गया है, रोगियों की देखभाल, उनके लिए ठहरने का बंदोबस्त और तमाम चीजें खाने से लेकर रात का खाना नाश्ता तक तमाम चीजों का प्रतिबंध ट्रस्ट की ओर से ही किया जा रहा है। तो यही तमाम कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के ये नहीं देखा जा रहा है कि कोविड संक्रमित जो शख्स है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, उन्हें जगह दी जा रही है। तो यही खूबसूरती है मंदिरों की जो इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस तरीके से वो लगातार हर एक लोगों का कहीं ना कहीं उसमें जगह दे रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं और तमाम जो द्वार हैं मंदिरों के वो अब लोगों की सेवा के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो लगातार मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यही लोग किस तरीके से हज के लिए गेस्ट हाउस बनवाते नजर आए हैं, हज के लिए ये पैसा देते नजर आए हैं, लेकिन मंदिर निर्माण पर सिर्फ और सिर्फ चूंकि केंद्र सरकार को घेरना है इसलिए इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इंतजाम इनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। बात अगर दिल्ली सरकार की जाए तो लगातार ठीकरा केंद्र सरकार पर नाकामियों का फोड़ा जा रहा है, लेकिन किस तरीके से इनकी सच्चाई है ये वहां जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो आंदोलन जीवी बैठे हैं वो बयां कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ये अपना चुनावी स्टंट खेलते नजर आते हैं, कभी के टोपी धारण कर लेते हैं तो कभी ये टीका लगा लेते हैं, कि तमाम चीजें हैं जो चुनावी स्टंट ये लगातार खेलते नजर आए हैं। लेकिन जो सच्चाई है कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश, लेकिन सच्चाई ये है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो वाहवाही केंद्र सरकार बटोर चुकी है, अब इसे किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश में जगह बनाई जाए, मकसद यही है।
लेकिन जवाब हर किसी को दिया जा रहा है। अब उद्योगपतियों के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से भी 55 लाख में जो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा, जाहिर तौर पर यह ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को सांस लेने में जरूर राहत मिलेगी। तो जिस तरीके से लगातार घटिया राजनीति की जा रही थी, आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा था कि दरअसल ऑक्सीजन खरीदने के पैसे बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन सारे पैसे जो हैं वो मंदिर निर्माण, सरदार पटेल की मूर्ति और मोदी पार्क में वेस्ट किए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, किस तरीके से यही तमाम लोग अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, विपदा में यही काम आ रहे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की ये सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराएं, वहां कोविड से संक्रमित जो लोग हैं उनके लिए तमाम संसाधनों की व्यवस्था करें। लेकिन बावजूद इसके उनकी सच्चाई भी अब देश के सामने हर रोज निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।